प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह प्रियो। आप सभी का स्वागत है हिंदी बाइबल टॉक चैनल पे और ख़ास तौर से हमारे आज के इस हिंदी पॉडकास्ट प्रोग्राम में, जहां पर हमने आज इस विषय को लिया है कि यदि एक लड़की जो कि प्रभु में है, जो कि मसीह है, एक अच्छे विश्वासी है, वो एक दूसरे को पसंद करते हैं और एक दूसरे से विवाह करना चाहते हैं प्रभु में होते हुए, परंतु उनके माता पिता इस रिश्ते के खिलाफ है, तो ऐसे में वो क्या करें। तो प्रियो, इस विषय में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से गुजारिश करता हूं कि यदि आप इस चैनल पे नए हैं या फिर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया इस चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दिख रहे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो चलिए प्रियो, आज के पॉडकास्ट प्रोग्राम को हम स्टार्ट करते हैं। तो प्रियो, जैसा कि हम जानते हैं कि मसीह समाज में भी ये समस्या देखने को मिलती है कि यदि एक अच्छा लड़का, एक अच्छा विश्वासी, एक अच्छी विश्वासी लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं और एक दूसरे से विवाह करना चाहते हैं प्रभु में होते हुए, परंतु यदि उनके माता पिता इस रिश्ते के खिलाफ है, भले ही वो एक विश्वासी है या फिर नहीं भी है उनके माता पिता विश्वासी, फिर भी वो इस रिश्ते के खिलाफ है, तो ऐसे में वो जो एक लड़का है, वो लड़की है, वो क्या करे। तो ध्यानपूर्वक पूरे पॉडकास्ट प्रोग्राम का आप सुनिए। ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है और मैं आशा करता हूँ कि इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। यदि आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई ऐसे मेरा मसीह भाई या बहन है जिसके साथ एक सिचुएशन क्रिएट हो रखी है इन दिनों में, तो ये पॉडकास्ट प्रोग्राम आपको बहुत ज़्यादा प्रभु में होते हुए सहायक होने वाला है इस विषय पे। तो प्रियो मेरे मसीह भाइयों बहनें, आपको क्या करना है यदि आपके साथ ऐसी समस्या है। तो सबसे पहली बात आपको ये मैं बता दूं कि आप एक अच्छे विश्वासी हो कि नहीं हो, ये आपको जांचने की आवश्यकता है। दोनों को ही, आप लड़का हो चाहे लड़की हो, आपका एक अच्छे विश्वासी होने से मतलब कि आप एक अच्छे गवाह हो अपने मसीह समाज में, अपनी कलीसिया में आपकी एक अच्छी गवाही है। और फिर भी यदि आपके साथ ऐसी सिचुएशन खड़ी हो गई है कि आपके माता पिता आपके रिश्ते के खिलाफ है, भले ही वो भी प्रभु में है, लेकिन वो फिर भी इस रिश्ते के खिलाफ है। वो ऐसा क्यों होता है प्रियो? क्योंकि मसीह में आने के बाद बहुत से लोगों के जो विचार होते हैं, चाहे वो हमारे माता पिता हो, चाहे कुछ जवान भाई बहन भी हो, उनके विचार बहुत सी बातों में प्रभु के अनुसार नहीं होते हैं जैसा प्रभु चाहता है। वो आज भी अपनी बातों आगे रखना पसंद करते हैं। तो ये एक बहुत ही नॉर्मल बात है आज हमारे हिंदुस्तान में और मसीह समाज में कि जो हमारे माता पिता है, भले वो विश्वासी होते हैं, प्रभु में होते हैं, लेकिन उनके जो विचार है बहुत सी बातों में प्रभु के अनुसार नहीं है। और ये उनमें से एक बात है शादी विवाह को लेके, कि वो चाहते हैं कि जहाँ वो चाहते कि ये रिश्ता हो आपका या फिर हमारा, वहीं वो चाहते हैं कि वहीं रिश्ता हो, तो वहीं पर रिश्ता होना चाहिए, तभी वो खुश होंगे इस बात को लेके। और दूसरी बात इनकी ये रहती है कि वो अपने बिरादरी में ही शादी करना चाहते हैं, कि अपने रिश्तेदारी में शादी करेंगे, कि हमारी जात में करेंगे। तो एक ये बात ये भी आती है जो कि क्या है, प्रभु में ऐसा कोई मतलब बात नहीं है, चाहे किसी भी जाति धर्म का हो, लेकिन वो अच्छे विश्वासी है तो वो शादी कर सकते हैं एक दूसरे से, अगर आप पसंद करते हैं तो ये बातों को लेके कॉन्फ्लिक्ट्स खड़े होते हैं रिश्तों में, परिवार वाले खिलाफ होते हैं। तो सबसे पहली बात तो आपको जानना है मेरे मसीह भाई बहन, जो आप इस पॉडकास्ट को सुन रहे हो, आप एक दूसरे के प्रति प्रभु में कमिटेड हो या नहीं, ये आपको जांचना है। यदि नहीं हो तो मैं अभी से चेता देता हूँ आपको, कृपया आप इस रिश्ते से दूर हो जाइए। आप एक दूसरे का जीवन बर्बाद ना करें, क्योंकि बहुत से लोग इमोशन में आके हाँ कर देते एक दूसरे को, और बाद में जब कुछ प्रॉब्लम आती है या फिर बाद में जब एक दूसरे के साथ खड़े होने की बात आती है, तो या तो लड़का या फिर लड़की डर के मारे पीछे हट जाते हैं, या फिर ऐसे ही टाइम पास कर रहे थे वो हट जाते हैं पीछे कि जी नहीं, मेरे मम्मी पापा, मेरे घर वाले जहाँ शादी करना चाहेंगे मैं वहीं करूँगा शादी, या फिर वहीं करूँगी शादी। तो ये एक बहुत गलत बात है, प्रभु के लोगों को ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपको ये जांच लेना है सबसे पहले,
लड़का लड़की को दोनों को आपस में कि क्या आप एक दूसरे के प्रति प्रभु में कमिटेड हो कि नहीं। मेरा मतलब ये है कि क्या आप एक दूसरे के, चाहे जैसी समस्या परेशानी खड़ी हो जाए, दुनिया आपके रिश्ते के खिलाफ हो जाए, चाहे आपके परिवार वाले इस रिश्ते के खिलाफ हो जाए, आप एक दूसरे के लिए खड़े रहेंगे और आप एक दूसरे से शादी करेंगे प्रभु में होते हुए। तो यदि आप इस बात को जांच लेते हो कि हाँ आप एक दूसरे के प्रति कमिटेड हो, चाहे जैसी समस्या, चाहे जैसी सिचुएशन क्यों ना हो जाए, आप एक दूसरे के प्रति जो आपने प्रभु के सामने कमिटमेंट दिया था कि हम एक दूसरे से विवाह करेंगे, आप उसको निभाओगे, तब तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। तो कुछ स्टेप्स को मैं आपको बताऊंगा, वो आपको फॉलो करने हैं। तो पहला स्टेप तो आपने ये जांच लिया है अगर कि हाँ आप एक दूसरे पर कमिटेड हो प्रभु में, तो आपको दूसरा स्टेप क्या करना है, आपको अपने पेरेंट्स से, अपने फैमिली वालों से बातें करनी है इस रिश्ते को लेके और उन्हें समझाने की कोशिश करना है कि आप अपने, और सबसे पहली बात ये समझाना है कि आप अपने माता पिता की इज्जत करते हो, ठीक है, और आपको अपने माता पिता पे इस बात को लेकर झगड़ना नहीं है, उनसे प्यार से बातें करना है। भले आपके माता पिता आपके ऊपर जितना भी गुस्सा क्यों ना हो जाए, आपको प्यार से बातें करना है। और फिर भी यदि वो इस बात को नहीं मानते हैं, तब आपको क्या करना है कि आपको अपने कलीसिया से, अपने चर्च से बात करनी है, अपने पासवान से, अपने पास्टर से बात करनी है और कलीसिया के जो प्राचीन हैं उनसे इस रिश्ते के बारे में बातें करनी है और उनको इस समस्या को बताना है कि किस प्रकार से आपकी जो परिवार वाले हैं वो इस रिश्ते के खिलाफ है, जबकि आप प्रभु में एक अच्छे विश्वासी है और आप एक अच्छे गवाह हैं। तो जो कलीसिया के जो लोग हैं, जो आपके प्राचीन कलीसिया के एल्डर्स हैं, वो जाके आपके बिहाफ में आपके परिवार वालों से आपके रिश्ते के लिए बात करेंगे और प्रभु चाहा तो उनके बात करने के द्वारा आपके जो रिश्ते की बात बन जाएगी। यदि फिर भी ऐसा नहीं होता है और आपको इस दौरान प्रार्थना दुआ भी करनी है, इस बात को लेके आप प्रभु से प्रार्थना करनी है कि प्रभु आपके लिए मार्ग खोले, और आपके माता पिता के लिए खास तौर से प्रार्थना करना कि परमेश्वर उनसे बातें करे आपके रिश्ते के बारे में। तो तब भी यदि वो आपके पास्टर की नहीं सुनते हैं और कलीसिया की नहीं सुनते, यानी कि जो एल्डर्स है, प्राचीन है कलीसिया के, उनकी बात को भी नकारते हैं आपके माता पिता और रिश्ते को स्वीकार नहीं करते हैं, तब आपको क्या करना है, आपको फिर से अपने माता पिता के पास जाना है और उनसे फिर से नम्रता के साथ, दीनता के साथ बातें करनी है। ऊंची आवाज़ में नहीं बोलना है, चाहे जितने भी आपके माता पिता आपसे गलत व्यवहार करें, तब भी आपको नम्रता दीनता के साथ बातें करनी है। और एक बात उनको क्लियरली बता देना है कि देखिए मम्मी, देखिए पापा, या फिर जो आपके परिवार के जो बड़े हैं जिससे आप रिश्ते के बारे में बात कर रहे हैं, उनको ये बात क्लियरली बोलना है, देखिए मैं आपकी इज्जत करता हूँ और मैं आपसे प्यार करता हूँ, तब भी करता था, अब भी करता हूँ, कि करती हूँ और करता रहूँगा और करती रहूँगी। लेकिन मैं एक बात आपको बता देना चाहती हूँ कि मैंने उस व्यक्ति को प्रभु के सामने कमिटमेंट दिया था कि मैं शादी करूँगा कि करूँगी, जीवन बिताऊँगा तो बिताऊँगी सिर्फ उसी के साथ। और ये बात आपको बोल देना है, और ये बात भी बोल देना कि देखिए भले ही आप मुझसे रिश्ता तोड़ देंगे, लेकिन मैं आपसे रिश्ता नहीं तोड़ूँगा। मैं आपसे प्यार करता था, कि करती थी, कि करता हूँ, तब भी करता था, अब भी करता हूँ और बाद में भी करूँगा अगर मैं उस व्यक्ति के साथ शादी कर लेता हूँ। क्योंकि जो कमिटमेंट मैंने दिया है उस व्यक्ति को प्रभु में होते हुए, उसको मैं पूरा करूँगी या फिर पूरा करूँगा। और यदि आप इस रिश्ते के खिलाफ है तो कोई बात नहीं, आप मुझे माफ़ कीजिए, लेकिन मैं शादी करूँगा या करूँगी, उसी से व्यक्ति से करूँगी और वही प्रभु में होते हुए। और मैं आपको हमेशा से रेस्पेक्ट देता आया हूँ और इज्जत देता आया हूँ, देते हूँ और हमेशा देता रहूँगा और आपसे प्यार करता हूँ और करता रहूँगा मैं। आपको इस बात को अपने पेरेंट्स को बोलना है और फिर क्या करना है, आपको अपने चर्च से बातें करनी है अपने रिश्ते को लेकर, शादी के विषय में, और सारी बातों को बताना है जो बातें हुई है। और मसीह विश्वासियों के सामने आपको शादी करनी है, कलीसिया में शादी करनी है। भले आपके पेरेंट्स आपके शादी को अटेंड करे ना करे, वो एक अलग बात है, तब भी आपको जो कमिटमेंट आपने दिया है प्रभु के सामने एक दूसरे के प्रति, उसको आपको प्रभु में होते हुए पूरा करना है और विश्वासी के सामने एक कलीसिया में शादी करनी है आपको। और उसके शादी के बाद आपको क्या करना है, आपके फैमिली वाले अगर फिर भी नाराज़ है, आपको निरंतर उनके लिए प्रार्थना करनी है,
वो आपसे बात करे ढंग से ना करे, आपको निरंतर अपने परिवार से कांटेक्ट बनाए रखना है। आपको निरंतर उनसे बातें करनी है, चाहे आपसे कितना भी गलत व्यवहार करे, आपको निरंतर उनके लिए प्रार्थना करनी है, इस विश्वास के साथ कि प्रभु एक दिन उनके मन को बदलेगा आपके प्रति, उनके नज़रिए को बदलेगा आपके प्रति। वो आपके बारे में कितना गलत सोचते हैं, कितना सही सोचते हैं, परमेश्वर सब ठीक करेगा। इस विश्वास के साथ आपको निरंतर अपने माता पिता के लिए, अपने परिवार वालों के लिए प्रार्थना करना है, शादी के बाद भी। और विश्वास मानिए प्रियो भाइयों बहनों, परमेश्वर निश्चय आपके माता पिता को या आपके पेरेंट्स को, आपके परिवार वालों को एक दिन बदलेगा, आपके प्रति उनको नरम और दीन करेगा और आपके रिश्ते को रीयूनाइट करेगा उनके साथ, और प्यार मोहब्बत को पहले ज़्यादा गहरा करेगा आपके परिवार वालों के साथ, यदि आप अपने कमिटमेंट को एक दूसरे में प्रभु के प्रति पूरा करते हो तो। क्योंकि प्रियो, आप क्या कर रहे हैं, आपने प्यार करा है प्रभु में होते हुए एक दूसरे से, पसंद किया है आपने प्रभु में होते एक दूसरे से, और एक बहुत से गवाहों के सामने आपने एक पवित्र रिश्ते में आपने एंटर किया है, तो ये किसी भी हाल में पाप नहीं है। आपके माता पिता जितना भी आपको मेंटली टॉर्चर करे, आपको इमोशनली टॉर्चर करे कि यदि आप शादी करोगे तो आपसे रिश्ता तोड़ देंगे, आपसे कोई किसी तरह कोई समझौता नहीं करेंगे और हम जहर खा लेंगे अगर तुमने हमारे खिलाफ़ गए, तो इस तरह के अगर इमोशनली आपको टॉर्चर करते हैं आपके फैमिली परिवार वाले, आपको उनकी बात में नहीं आना प्रियो, आपको उनके बात में बिल्कुल नहीं आना है। आपको अपने कमिटमेंट को प्रभु में पूरा करना है, परमेश्वर उनके मन को निश्चय बदलेगा प्रियो। आपका बिल्कुल भी इमोशनली ब्लैकमेल नहीं होना है। अगर आपके परिवार वाले ऐसी ऐसी बात से आपको इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं तो आपका प्रभु में विश्वास रखना है, और जो आपने सोचा है आपको आगे बढ़ना है प्रभु में होते हुए। आपको उस रिश्ते में, पवित्र रिश्ते में एंटर करना ही है। आपने जो कमिटमेंट दिया था एक दूसरे के प्रति प्रभु के सामने, उसको पूरा करना है, और प्रभु आने वाले समय पे सारी चीज़ों को ठीक कर देगा प्रियो। आपके माता पिता आपसे दोबारा मिल जाएंगे, दोबारा बातें करेंगे, और सब कुछ पहले से भी ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। तो प्रियो, यही था आज के पॉडकास्ट में कुछ महत्वपूर्ण बातें जो मैं हर एक मसीह जवान तक, एक मसीह भाई बहन तक पहुंचाना चाहता था, जो कि आज इस परिस्थिति को कहीं ना कहीं कुछ मसीह भाई बहन फेस कर रहे हैं। और मैं आशा करता हूं कि ये पॉडकास्ट बहुत हेल्पफुल रहा होगा हर एक मसीह जवान के लिए। अगर उनके साथ ऐसी सिचुएशन है या फिर होगी इन फ्यूचर में, तो किस प्रकार से ऐसे सिचुएशन को प्रभु में होते हुए हैंडल करेंगे। देखिए प्रियो, वचन हमेशा बताता है कि हमें माता पिता के आज्ञाकारी होना है, परंतु प्रभु में हमें माता पिता के आज्ञाकारी होना है, प्रभु से बाहर नहीं। यदि माता पिता आपको मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं, आपको इमोशनली ब्लैकमेल कर रही है, इसका मतलब क्या है, वो आपको प्रभु में आपको गाइड नहीं कर रहे। वो लोग वो अपने स्वार्थ के लिए ऐसा कर रहे हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना, उनको स्वार्थ के लिए नहीं सुनना है आपको। यदि वो प्रभु में होते कुछ बातें सिखाते हैं, कुछ बातें करते हैं, तभी आपको अपने माता पिता की बातों को मानना है, अन्यथा उनकी बातों को नहीं मानना है। आपको उनसे पूरी नम्रता के साथ, दीनता के साथ उनको जवाब देना है कि देखिए, मैं आपकी इज्जत करता हूँ, मैं आपसे प्यार करता हूँ मम्मी पापा, लेकिन मैं उससे भी पहले प्रभु का हूँ, और मैं प्रभु को सर्वप्रथम स्थान दिया अपने जीवन में, और मैं सबसे पहले प्रभु को सुनता हूँ और उसी की मानता हूँ। उसके बाद आप हो तो मैं प्रभु की सुनूँगा। मैं अगर आप ये प्रभु के खिलाफ़ में आप बात कर रहे हो तो मैं इस बात में आपको मैं नहीं सुन सकता, आप मुझे माफ़ करें, क्षमा करें। तो इस तरीके से आपको अपने माता पिता को जवाब देना है किसी बात को लेकर, नरमता और दीनता के साथ। तो आशा करता हूँ आज का पॉडकास्ट आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये पॉडकास्ट हेल्पफुल रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करके बताएं। यदि आपका कोई सवाल है तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपके इस स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, आप व्हाट्सएप कीजिए, कॉल ना कीजिए। व्हाट्सएप कीजिए, कोई सवाल पूछना है आपको इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप व्हाट्सएप कीजिए, तो और मैं आपको ऑडियो मैसेज के थ्रू आपको उस सवाल का जवाब देने की कोशिश करूँगा। आज की वीडियो में इतना ही, और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को दबा के और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, और वीडियो को, इस पॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा और दूसरे तक भी शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी प्रभु में एक सही दिशा में चल पाए। आप सभी को जय मसीह की। मिलते हैं अगले नए वीडियो और या फिर नए पॉडकास्ट के साथ।